हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आधा वीडियो बनाया था पर्वतों के बारे में, आज उसको पूरा कंप्लीट करते हैं दोस्तों। इससे पहले मैंने उत्तर भारत में जितने भी पर्वत हैं उसके बारे में बता दिया था दोस्तों। आज दक्षिण भारत में कितने पर्वत आते हैं, कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ पे पर्वत है, कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ पे प्रसिद्ध है, कौन से पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। और ये नक्शा के माध्यम से हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। अंत में मैं एक बार रिकॉल सबको करा दूंगा आपको। देखिए अंत में मैं एक बार सबको रिकॉल भी करा दूंगा। देखिए उत्तर भारत कंप्लीट हो चुका। दक्षिण भारत में देखिए दोस्तों आएंगे तो हम लोग दो पर्वत श्रृंखलाएँ इधर प्रमुख है दोस्तों। देखिए इधर जो इसके पूरब दिशा में है दोस्तों, उस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है पूर्वी घाट। इसके जो पूरब दिशा में आती हैं जो भी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है उसको बोलते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पर्वत दोस्तों कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये ओडिशा से लेकर के तमिलनाडु तक जाती है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट ऐसा पर्वत है दोस्तों जो पूरा सीरीज में नहीं है, ये टूट फूट है, ठीक है। ये पूरा एक सीक्वेंस में आपको नहीं मिलेगा। पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ मिलेगा आपको दोस्तों उड़ीसा, ठीक है। ओडिशा से लेकर के यहाँ पे तमिलनाडु तक, ओडिशा से तमिलनाडु तक आपको मिलेगा यहाँ इसका विस्तार पूर्वी घाट का। और इसके पश्चिम तरफ जो पश्चिमी दिशा में जो पश्चिमी साइड में जो पर्वत श्रृंखला आती है दोस्तों उसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये पूरा सीक्वेंस में है, ये पूरा सीरीज में है, ये कहीं भी नहीं टूटा हुआ है, ठीक है। ये पूरा एक जाते हैं जैसे एकदम आ रहा है उसी तरह पूरा सीक्वेंस में चलते हुए आ रहा है। लेकिन ये क्या है, अलग जगह जगह में ये टूट फूट है, ठीक है। ये एक सीक्वेंस में नहीं है पूर्वी घाट, लेकिन पश्चिमी घाट क्या है, एक पूरा सीक्वेंस में है। देखिए सबसे पहले हम लोग ये पूर्वी घाट को कंप्लीट करते हैं दोस्तों। पूर्वी घाट में कौन कौन से पर्वत श्रृंखला हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए पूर्वी घाट की बात की जाए तो दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको दिखेगा। देखिए यहाँ एम लिखे हैं, एम से क्या हो गया? महेंद्रगिरी। एम से महेंद्रगिरी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है और वो कौन से राज्य में स्थित है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों महेंद्रगिरी। महेंद्र सिंह धोनी से याद रखिए या महेंद्र बाहुबली से याद रखिए, महेंद्र बाहुबली यानी महेंद्रगिरी पर्वत। और कहाँ पे है ये दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर, 1501 मीटर, 1501 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, महेंद्र बाहुबली से याद रखिए, ठीक है। और ये कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश। और 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। देखिए ये पर्वत एक खंड में है दोस्तों और ये दो राज्यों में फैला हुआ है, ज़्यादातर दो राज्यों में ये फैला हुआ है। ये उड़ीसा के कुछ भागों में आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश पूरा है और तमिलनाडु में पूरा फैला हुआ। पूर्वी घाट की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। आइए ये कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएँ पूर्वी घाट में पाए जाते हैं उसको याद रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि पूर्वी घाट के कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं और वो कौन कौन से स्टेट में आती हैं। तो देखिए ये ज़्यादातर मैक्सिमम भाग आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला हुआ है, उसके बाद उड़ीसा के कुछ भागों में आता है। तो आंध्र प्रदेश में जो पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं दोस्तों किसके अंतर्गत? पूर्वी घाट के अंतर्गत। तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं आंध्र प्रदेश में वो कौन कौन से पर्वत श्रृंखला हैं। तो 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के। जो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के भाग हैं तो 3 ऐसे पर्वत हैं जो आंध्र प्रदेश में आते हैं पूर्वी घाट के। देखिए कौन कौन से आते हैं? NVP, यहाँ लिखे हैं NVP। ये पूरा क्षेत्र क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये पूरा आंध्र प्रदेश से राज्य है। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से आते हैं? एन से क्या हो गया दोस्तों? नल्ला मलाई, ठीक है, नल्ला मलाई, ठीक है। एन से नल्ला मलाई, भी से वेल्लाकोंडा और पी से पालकोंडा, ठीक है। नल्ला मलाई, वेल्लाकोंडा, पालकोंडा, ठीक है। एन से क्या हो गया दोस्तों? यहाँ देखिए बना दिए हैं आपको यहाँ एन, ठीक है। ये पर्वत श्रृंखला क्या है? नल्ला मलाई। नल्ला मलाई की पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश। वेलकोंडा, भी से क्या हो गया दोस्तों? भी से वेलकोंडा। वेलकोंडा कहाँ? आंध्र प्रदेश। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश, वेलकोंडा आंध्र प्रदेश। और पालकोंडा कहाँ? आंध्र प्रदेश। पी से क्या हो गया? पालकोंडा। पालकोंडा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। नल्ला मलाई, वेलकोंडा, पालकोंडा, नल्ला वेल पांड, ठीक है। याद रखिए दोस्तों। एन से क्या हो गया? नल्ला मलाई, भी से वेलकोंडा और पी से पालकोंडा। देखिए ये सब आंध्र प्रदेश में 3 पर्वत श्रृंखलाएं आते हैं।
पूर्वी घाट के वो भाग, वो पर्वत श्रृंखलाएं जो आंध्र प्रदेश में आते हैं उसको क्या क्या कहा जाता है, कौन कौन से हैं? देखिए, एन से क्या हो गया? नल्ला मलाई, भी से वेलकोंडा और पी से पालकोंडा। NVP याद रखिए दोस्तों, NVP, नल्ला मलाई, वेलकोंडा और पालकोंडा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा JS और S, JSS, ठीक है, JSS। जे से क्या हो गया दोस्तों? जावड़ी की पहाड़ियाँ। जे से क्या हो गया? जावड़ी की पहाड़ियाँ, जे से जावड़ी। S से क्या हो गया? सेवराय की पहाड़ियाँ, सेवराय की पहाड़ियाँ। ये सब जितने हैं दोस्तों ये तमिलनाडु में आते हैं। देखिए, ये तीनों आते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये तीनों आंध्र प्रदेश में, और ये सब जितने भी है वो क्या आते हैं? पूर्वी घाट के भाग हैं, ठीक है, ये सब पूर्वी घाट के। ये किस में आते हैं दोस्तों? तमिलनाडु में आते हैं। ये देखिए आंध्र प्रदेश, ये AP है और ये तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में कौन कौन से JSS आते हैं? जे से क्या हो गया? जावड़ी की पहाड़ियाँ, जे से क्या हो गया? जावड़ी की पहाड़ियाँ। S से क्या हो गया? सेवराय की पहाड़ियाँ, जावड़ी की पहाड़ियाँ, सेवराय की पहाड़ियाँ। उसके बाद फिर S से क्या हो गया? सिरुमलाई की पहाड़ियाँ। JSS से जावड़ी की पहाड़ियाँ, सेवराय की पहाड़ियाँ और सिरुमलाई की, जावड़ी की, सेवराय की और सिरुमलाई की। याद रखिए दोस्तों, जे से जावड़ी, जे से क्या चीज हो गया? जावड़ी की पहाड़ियाँ। S से सिरुमलाई की पहाड़ियाँ और S से क्या हो गया? सेवराय की पहाड़ियाँ। जावड़ी, सेवराय, सिरुमलाई, जावड़ी की पहाड़ियाँ, सेवराय की पहाड़ियाँ, सिरुमलाई की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये थी। और एक पर्वत पाया जाता है दोस्तों, पलनी की पहाड़ियाँ, पलनी की पहाड़ियाँ। ये थी दोस्तों पूर्वी घाट की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। ये कैसी आकृति है दोस्तों? पूर्वी घाट की उबड़ खाबड़ आकृति है, मतलब ये जगह जगह पे टूटा हुआ है, ये एक सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्र बाबू बलि से याद रखिए। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं आते हैं दोस्तों? इसके आंध्र प्रदेश में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या आते हैं? NVP, नल्ला मलाई, वेलकोंडा, पालकोंडा, नल्ला मलाई, वेलकोंडा, पालकोंडा। और तमिलनाडु में देख लीजिए, जे से क्या होगा? जावड़ी की पहाड़ियाँ, S से सेवराय की पहाड़ियाँ और S से सिरुमलाई की पहाड़ियाँ। उसके बाद एक आता है दोस्तों पलनी की पहाड़ियाँ। ये थी पूर्वी घाट की कुछ प्रमुख विशेषताएं और प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। उसके बाद पश्चिमी घाट में आते हैं दोस्तों। देखिए, पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है दोस्तों? पश्चिमी घाट का गुजरात से लेकर के केरल तक इसका विस्तार है पश्चिमी घाट का, और ये पूरा सीक्वेंस में है, ये कहीं भी टूट फूट काट छाट इसका नहीं है। लेकिन ये क्या पूर्वी घाट क्या पूरा सीक्वेंस में है, पूरा एक साथ है? नहीं है, ये एक जगह जगह में टूट फूट है, इसका काट छाट दिखने को मिलेगा। लेकिन ये कहीं भी टूट फूट नहीं है, कहीं भी इसका काट छाट नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, इसके कुछ भाग आते हैं दोस्तों महाराष्ट्र में, कुछ पर्वत प्रमुख हैं इसके पर्वत श्रृंखलाएं प्रमुख। पश्चिमी घाट के कुछ पर्वत श्रृंखलाएं जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में आते हैं वो कौन कौन से दोस्तों? देखिए, यहाँ पे दिखेगा आपको के से क्या हो गया दोस्तों? कलसूबाई, कलसूबाई, ठीक है, यह महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट के वो पर्वत श्रृंखलाएं जो महाराष्ट्र में पड़ती है उसको क्या क्या कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए, यहाँ के दिख रहा होगा, के से क्या हो गया? कलसूबाई, के से कलसूबाई। कलसूबाई की ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर, 1646 मीटर, कलसूबाई 1646 मीटर। उसके बाद एम दिखेगा, एम से महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1438 मीटर। कलसूबाई, महाबलेश्वर, याद रखिए पश्चिमी घाट के पर्वत प्रमुख श्रृंखलाएं बता रहे हैं दोस्तों। के से क्या हो गया? कलसूबाई, और एम से महाबलेश्वर, और ए से क्या हो गया दोस्तों? अजंता पर्वत श्रृंखला, अजंता पर्वत श्रृंखला। अजंता पर्वत श्रृंखला किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त काल में देखेंगे, गुप्त काल में यहाँ पे गुफाएं बनाई गई थी इस पर्वतों में, गुप्त शासकों के द्वारा, गुप्त शासकों के द्वारा। तो पश्चिमी घाट के वैसे पर्वत जो महाराष्ट्र में पड़ते हैं वो कौन कौन से हो गए? वो कौन कौन से हो गए दोस्तों? कलसूबाई, महाबलेश्वर, अजंता। कलसूबाई, महाबलेश्वर, अजंता की प्रमुख श्रृंखला है। कलसूबाई की ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर। यह महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगा कलसूबाई। याद रखिए कलसूबाई। कलसूबाई की ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर। महाबलेश्वर की ऊंचाई किस लिए? पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। महाबलेश्वर पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में, 1438 मीटर। अजंता गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, हिंदू व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, और गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था ये अजंता की गुफाओं का।
देखिए उसके बाद आपको दिखेगा नीलगिरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, देखिए जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलते हैं, वहाँ कौन से पर्वत श्रृंखला, कौन से पर्वत पे आके मिलती है दोस्तों, कहाँ पे? नीलगिरी। नीलगिरी की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यहीं पे आकर के नीलगिरी की पर्वत श्रृंखला है जहाँ पे है, वहीं पे आकर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के क्या करते हैं? मिलते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ आके मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? दोदा बेटा। याद रखिए, ये क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में पूछ चुका है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेटा। दोदा बेटा। दोदा बेटा की लंबाई कितनी है? ऊंचाई 2636 मीटर। दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2636 मीटर, मतलब 2636 मीटर, 2636 मीटर। और ये किसका हिस्सा है? नीलगिरी की पहाड़ी का हिस्सा है। तो जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलते हैं, वो कहाँ, कौन से पहाड़ी पर आके मिलती है दोस्तों? नीलगिरी में, ठीक है। नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2636 मीटर। उसके नीचे आपको मिलेगा दोस्तों, ए दिख रहा होगा, ए से क्या हो गया? अन्नामलाई। उसके नीचे क्या मिलेगा? अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनायमुडी, ठीक है। अन्नामलाई ला दो, मुड़ी मार के फोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, मलाई खाएगा, इसे याद रखिए, ठीक है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी, ठीक है। अन्नामलाई, अनायमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी, ठीक है। दक्षिण भारत की, देखिए यहाँ पे अन्नामलाई पर्वत दिख रहा होगा, अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी। और अनायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। 2695 मीटर। और यह नीलगिरी की पर्वत जो है, उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेटा। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 2636 मीटर। यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? अनायमुडी, 2695 मीटर। देखिए दोस्तों, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेटा है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2636 मीटर। उसके नीचे आपको मिलेगा अन्नामलाई, ठीक है। अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। 2695 मीटर। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी, ठीक है। और ये किसका भाग है? अन्नामलाई का भाग है। उसके सबसे नीचे मिलेगा दोस्तों, इसके तमिलनाडु में सबसे निचला भाग है ये। इसके सबसे निचला भाग में आपको दिखने को मिलेगा कार्डेमम की पहाड़ियाँ, फिर इलायची की पहाड़ियाँ। कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ, ये देखिए कार्डेमम या फिर इलायची की पहाड़ियाँ। ये थी दोस्तों दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ, जो आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के कौन से पर्वत हैं, पश्चिमी घाट में कौन से पर्वत हैं, और कौन कौन से इसके प्रमुख विशेषताएं हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों मैंने जितना भी बताया वो सब अभी आपको याद हो गया होगा। थैंक यू दोस्तों।